हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMB PCS। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है 22 दिसंबर को जिसकी डेट निर्धारित की गई है, तो हमारी जो पर्यावरण की जो सीरीज चल रही है जिसमें 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और यह जो आज का जो लेक्चर 8 है यह इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसमें केवल वही तथ्यों या कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो प्रथम आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है नीलगिरी तहर परियोजना, इसके बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट याद रखना है। जैसे तमिलनाडु का यह राज्य की पशु क्या है, नीलगिरी ताहर है और नीलगिरी तहर दिवस जो है वह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला खुरदार जो जानवर होता है वह क्या होता है, नीलगिरी तहर। जबकि यह परियोजना 2022 से 2027 के मध्य चलेगी। इसके साथ ही याद रखेंगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है भारत में तेंदुओं की स्थिति। तो सर्वप्रथम देखना है कि इसमें जो तेंदुओं की जो गणना है वह कौन से संस्थान है जो इसकी गणना करते हैं। तो NTCA है और भारतीय वन्यजीव संस्थान है, इसके द्वारा तेंदुओं की गणना की जाती है। तथा इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत में तेंदुओं की कुल आबादी कितनी है, 13,874 है। जबकि कौन कौन से राज्यों में इनकी अवस्थिति पाई जाती है, तो प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा राज्य कर्नाटक है। जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी कुल संख्या कितनी है, 371 है। जबकि एक नेक्स्ट परियोजना जो चल रही है यह अति महत्वपूर्ण परियोजना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके अंतर्गत याद रखिएगा भारत इसका सदस्य मेंबर है, जबकि 3 अन्य देश भी इसमें शामिल हैं, निकारागुआ है, सोमालिया है और एस्वातिनी, ये भी देश इसमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा भारत के साथ ये 3 देश और शामिल हैं इसमें। जबकि इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है इसका जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर अवस्थित है, भारत में। इसमें कुल कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है, 7 प्रजातियाँ इसमें शामिल हैं, जिसमें से 5 की अवस्थिति भारत में पाई जाती है। टोटल कितनी प्रजातियाँ हैं, 7 हैं। जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ है, चीता है, प्यूमा है, जगुआर है। इसमें से ये 5 जो प्रजातियां हैं इनकी अवस्थिति भारत में पाई जाती है। जबकि तीसरा प्रमुख टॉपिक है, इसका क्या नाम है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। अति महत्वपूर्ण हो सकता है यह पॉइंट, क्योंकि जनवरी 2024 में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये पेंच अभयारण्य को घोषित किया गया है। तो ये पेपर में आएगा कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है, तो पेंच है। यह 2 राज्यों में अवस्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जबकि यह एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है और भारत का यह प्रथम है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे प्रदूषित शहर, इनकी जो नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रदूषित शहर, जिसमें हमें 2 पॉइंट याद रखते हैं, एक तो PM10 के आधार पर और PM2.5 के आधार पर। तो याद रखिएगा PM10 के आधार पर पूछा जाएगा तो बर्नीहट मेघालय में अवस्थित है। ये भारत का सबसे प्रदूषित हम शहर कह सकते हैं, लेकिन ये PM10 के आधार पर है। और जबकि PM2.5 में भी बर्नीहट शामिल है। और द्वितीय स्थान पर बेगूसराय बिहार है और इसमें भी 2.5 में भी बेगूसराय बिहार है। लेकिन याद यह रखना है यहाँ से कि PM10 में जो 3rd नंबर पर है वह है, जबकि PM2.5 में तृतीय स्थान पर है वह क्या है, दिल्ली है। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन सा संस्थान है, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका नाम है IQ एयर, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और यह 6वां संस्करण है, जिसमें बताया गया है विश्व का सर्वाधिक मेट्रोपॉलिटन जो क्षेत्र है उसका क्या नाम है, बेगूसराय बिहार। जबकि सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान है और तृतीय स्थान पर जो स्थान आता है वह अपना भारत का आता है। विश्व की प्रदूषित राजधानी की बात की जाएगी तो नई दिल्ली प्रथम पर है, द्वितीय स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी है जिसका नाम क्या है, तो ढाका है, याद रखिएगा। इसके साथ देखा जाए जो 10 महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखते हैं। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है, जल चक्र में होती है। भूमि क्षरण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक। किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाता है, अगर वह 50 वर्षों तक न देखी गई हो। आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, जयपुर में है। प्रथम बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तापी ऊर्जा है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर।
जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? ये आता है 2005 में। लोकार्ट सदाबहार जो फल वृक्ष है यह कहाँ पर पाया जाता है? जापान में। विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगर यह लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।